इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोचबिहार के मधभंगा पहुंची ममता। चौथे राउंड के चुनाव के दौरान सीआईएसएफ फायरिंग में मारे गए लोगों के परिवार वालों से मिली। ममता ने पीड़ित परिवारों से किया वादा, फायरिंग के दोषियों को ढूंढ कर लाएंगे, दिलाएंगी सजा। ममता ने पीड़ित परिवार से मुलाकात के दौरान चुनाव आयोग पर बोला हमला, कहा आयोग मुझे दे एक और नोटिस, जो करना है वही करूंगी। ममता ने आनंद बर्मन के परिवार को भी इंसाफ दिलाने का वादा किया। शीतलकुची में पोलिंग बूथ के बाहर मारी गई थी गोली। बैन खत्म होने के बाद कल रात 12:07 में ममता की रैली बैन को अपने प्रचार पर रोक लगाने की साजिश बताया। कहा बंगाल के लोग लेंगे फैसला। मतुआ समुदाय पर ममता का चैलेंज, अगर बीजेपी साबित करे कि मैंने मतुआ समुदाय के लिए कुछ नहीं किया तो छोड़ दूंगी राजनीति। ममता ने कहा अपनी एजेंसियों से जितना भी परेशान कर ले सरकार, बंगाल को नहीं बनने दूंगी गुजरात। चुनाव आयोग की पाबंदी हटने के बाद कल रात ममता की 12:07 में रैली। टीएमसी की महिला कार्यकर्ताओं ने नाच गाकर किया स्वागत। ममता ने विधाननगर में भी की रैली। कहा शीतलकुची में बीजेपी ने खुद ही अपने कार्यकर्ताओं को मरवाया, दूसरों पर मढ़ा आरोप। ममता ने वोटिंग वाले दिन पीएम मोदी के प्रचार पर उठाए सवाल। कहा मैं भी वोटिंग वाले दिन रोक सकती हूं प्रचार। चुनाव आयोग से पीएम का प्रचार रोकने की मांग की। शिवसेना ने चुनाव आयोग पर ममता के खिलाफ पक्षपात का आरोप लगाया। सामना में कहा चुनाव आयोग को सिर्फ बीजेपी ही नहीं सबकी सुननी चाहिए। नॉर्थ 24 परगना के बनगांव उत्तर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली। बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। पश्चिम बंगाल के मंगलकोट में जेपी नड्डा की जनसभा। बीजेपी उम्मीदवार राणा प्रताप गोस्वामी के लिए किया प्रचार। नड्डा ने ममता को फिर दलित विरोधी बताया। कहा दलितों पर टीएमसी नेताओं की बदजुबानी के खिलाफ दीदी ने आज तक एक शब्द नहीं कहा। नड्डा ने जनता से मुख्यमंत्री ममता पर हमेशा के लिए बैन लगाने की अपील की। ममता के सीएपीएफ के धरने को घेरने वाले कथित बयान का दिया हवाला। नड्डा ने कहा ममता ने हमला करवाकर डराने की कोशिश की, लेकिन बंगाल की जनता डरने वाली नहीं, बीजेपी को जिताकर इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। नड्डा ने मंगलकोट में टीएमसी के साफ होने और बीजेपी के आने का दावा किया। कहा दीदी की बौखलाहट बताती है दीदी के हाथ से चुनाव निकल गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का अम्बेडकर के बहाने ममता पर हमला। ममता को बताया दलित विरोधी। पूछा शीतलकुची में राजवंशी समाज की बेटी की मौत पर ममता क्यों चुप। नड्डा ने कहा ममता को कल धरने के दौरान करना चाहिए था आत्मचिंतन। दलितों के लिए एक शब्द भी नहीं बोलना दलित विरोधी होने का सबूत। नड्डा ने बंगाल के कदम पोकर में अम्बेडकर को दी श्रद्धांजलि। बाबा साहेब चाहते थे पाकिस्तान के दलितों को भारत में बसाया जाए, टीएमसी सरकार करती है विरोध। बोनगांव में जेपी नड्डा ने इंडिया टीवी से कहा ममता की तोलाबाजी, तुष्टीकरण, तानाशाही के खिलाफ बंगाल की जनता बीजेपी की बनेगी सरकार। बीजेपी उम्मीदवार असीम सरकार ने किया मतुआ समाज के बीजेपी के साथ होने का दावा। कहा मतुआ समाज के 100% लोग कमल के साथ। बंगाल के आसनसोल में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी की रैली। कहा ममता और मोदी में कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। ओवैसी ने ममता और मोदी पर दोनों को बेवकूफ बनाने का आरोप लगाया। पूछा ममता ने पिछले 10 साल में मुस्लिमों के लिए क्या किया। आज दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलेंगे टीएमसी नेता। मुलाकात करने वालों में डेरेक ओब्रायन, कल्याण बनर्जी, प्रतिमा मंडल, डॉक्टर शांतनु सेन शामिल। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी को ईडी का नोटिस। आयकर पॉलिसी स्कैम में अगले हफ्ते पेश होने का आदेश। बंगाल में 5वें चरण की वोटिंग से पहले हिंसा जारी। पूर्वी बर्धमान जिले में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। बीजेपी उम्मीदवार संदीप नंदी के रोड शो के दौरान हंगामा। बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष भी थे मौजूद। पुलिस के सामने हुआ बवाल। पूर्वी बर्धमान में आईटीबीपी जवानों ने शुरू किया फ्लैग मार्च। 5वें चरण से पहले सुरक्षा पुख्ता करने की कोशिश। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी के 200 सीट जीतने वाले दावे पर कसा तंज। कहा जब इतनी सीटें जीत ही रहे हैं तो फिर क्यों इतने डरे हुए हैं। टीएमसी सांसद काकोली घोष ने ममता के संघर्ष वाले दिनों का एक वीडियो किया शेयर। लिखा 4 दशकों से बंगाल के लिए लड़ने वाली महिला को नहीं करवा सकते चुप। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने 2006 की ममता की एक तस्वीर शेयर की। लिखा याद है किसानों के अधिकारों के लिए 26 दिवसीय भूख हड़ताल। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कुंभ के बहाने किया तंज। कहा बिना थर्मल स्क्रीनिंग मास्क के जा रहे श्रद्धालु ऐसे देश को सुरक्षित रखेंगे। महुआ मोइत्रा ने चुनाव आयोग पर भी साधा निशाना। लिखा कोरोना के समय में 8 चरणों में मतदान करवाना अच्छा काम है। बिना नाम लिए ममता सरकार पर मिथुन चक्रवर्ती का निशाना। कहा एक समय बंगाल महान लोगों की धरती थी, सोनार बांग्ला के लिए बीजेपी जरूरी। बंगाली अभिनेत्री और बीजेपी उम्मीदवार पायल सरकार का बयान। का सोनार बांग्ला केवल बीजेपी सरकार ही बना सकती है। मुर्शिदाबाद के बहरामपुर में कांग्रेस नेता धीरंजन चौधरी ने किया चुनाव प्रचार। उम्मीदवार मनोज चक्रवर्ती के लिए मांगा समर्थन।
मालदा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रचार, उम्मीदवार भूपेंद्र नाथ हलदर के लिए मांगे वोट। पश्चिम बंगाल के स्वरूप नगर में राजनाथ सिंह का टीएमसी पर बड़ा हमला, कहा टीएमसी समाज को बांटना और तोड़ना चाहती है। राजनाथ सिंह ने ममता के बयान का किया घेराव, कहा किसी को दौड़ा दौड़ा कर मारने को कहना ममता का कैसा बयान। ममता को राजनाथ की दो टूक, बोले सरकार अहंकार से नहीं संविधान से चलती है, दीदी पीएम की बनाई योजनाओं को नहीं करती है लागू। राजनाथ सिंह ने जय श्री राम के नारे को लेकर ममता से पूछा सवाल, कहा इस नारे से क्यों हो जाती है नाराज, इसमें नाराज होने की क्या जरूरत है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।